हैरियर ईवी से लेकर रेनो डस्टर और स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट तक हर सेगमेंट में बड़ी हलचल है। ईवी सेगमेंट में किया कारेंस क्लेविस ईवी, BYD सी लायन 7 और लेक्सस ES 500 ने गेम भी और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। वहीं परफॉर्मेंस और लग्जरी में ऑडी SQ8 और BMW X5 नेक्स्ट जनरेशन ने एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग, महिंद्रा थार फेसलिफ्ट और होंडा ज़ीरो अल्फा टेस्टिंग ने फ्यूचर का ग्लिम्स दिखा दिया। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। टाटा हैरियर ईवी का नया फेयरलेस प्लस क्वाड व्हील ड्राइव 75 वेरिएंट 26,49,000 रुपए में लॉन्च कर दिया गया है। अब ऑल व्हील ड्राइव डुअल मोटर ऑप्शन सस्ता हो गया। पहले सिर्फ टॉप वेरिएंट में था, अब इस वेरिएंट में आपको मिल जाएगा 504 न्यूटन मीटर टॉर्क, 0 से 100 km/h की स्पीड 6.3 सेकंड में अचीव कर लेगी, जो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। 6 टेरेन मोड्स मिल जाएंगे। ऑफ रोड असिस्ट मतलब सिटी और ऑफ रोड दोनों के लिए परफेक्ट है। फीचर्स में आपको 360 डिग्री कैमरा, JBL साउंड, वेंटिलेटेड सीट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और भी कई सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अब फाइनली स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का प्राइस रिवील कर दिया गया है। 10,69,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 18,99,000 रुपए तक जाती है। ये 5 वेरिएंट्स में आएगी। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 114 bhp की पावर और 1.5 लीटर वाली 150 bhp की पावर जनरेट करेगा और इसके साथ DSG गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। नए फीचर्स में आपको सनरूफ मिल जाती है, डिजिटल कॉकपिट, वेंटिलेटेड सीट, रियर मसाजर। सेफ्टी में आपको 5 स्टार रेटिंग प्लस 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और 40 प्लस फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का जो बेस वेरिएंट है, क्लासिक प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट रिवील हुआ है। एंट्री लेवल वेरिएंट होते हुए भी LED लाइट्स, अलॉय व्हील्स और सनरूफ मिल रही है। इंटीरियर में आपको टच स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 8 स्पीड नया ग्रे बॉक्स का ऑप्शन इसमें आपको मिल रहा है। 5 स्टार रेटिंग और रेन सेंसिंग वाइपर सेफ्टी में मिल जाते हैं। अगले अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai Exter फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है 5,79,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर। 25 से ज्यादा अपडेट्स मिले हैं, जिसमें डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी सब इंप्रूव हुआ है। पेट्रोल, AMT और CNG ऑप्शन अवेलेबल है। नए लुक्स में आपको अब अपडेटेड ग्रिल मिलती है। बम्पर को अपडेट किया गया है, अलॉय व्हील्स अपडेट किए गए हैं और स्पोर्टी रियर डिजाइन मिल जाता है। इंटीरियर में आपको डुअल टोन केबन, डीकट स्टीयरिंग और बेटर कंफर्ट मिलता है एज कंपेयर टू पहले वाली। फीचर्स में आपको सनरूफ मिलती है, डैश कैम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, ब्लू लिंक टैग मिल जाती है। वही पुराना इंजन ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन AMT ट्रांसमिशन के साथ और CNG डुअल सिलेंडर ऑप्शन भी अवेलेबल है। सेफ्टी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं और 45 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं आपको। अगले अपडेट की बात करते हैं तो टाटा सियरा मार्केट में काफी धूम मचा रही है। अभी बीते दिनों ही एक ही दिन में 101 डिलीवरीज की गई थी। साथ ही साथ टॉप सेलिंग में जगह बनाने में भी कामयाब हो गई है। अब एक और नई अपडेट आ रही है टाटा सियरा को लेकर के। भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। अडल्ट सेफ्टी में 31.14 पॉइंट्स मिले हैं 32 में से और चाइल्ड सेफ्टी 44.73 मिले हैं 49 में से। फ्रंट एंड साइड क्रैश टेस्ट में गुड रेटिंग मिली है। सेफ्टी फीचर्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एयरबैग्स, आइसोफिक्स, एडास इसमें मिल जाता है। हायर वेरिएंट्स में आपको 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। 2025 में कमबैक के बाद स्ट्रॉन्ग डिमांड है। 10,000 से ज्यादा डिलीवरी हो चुकी है। जल्द ही सियरा ईवी भी लॉन्च होने वाली है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया की तरफ से आ रही है। किया कारेंस क्लेविस ईवी में मॉडल ईयर 2026 में अपडेट्स मिल चुके हैं। नया GT लाइन और X लाइन ट्रिम को ऐड कर दिया गया है, स्पोर्टी और रकेट लुक के साथ में। अब 6 सीटर कैप्टन सीट ऑप्शन भी अवेलेबल है। 17,99,000 रुपए से 24,99,000 रुपए तक प्राइस जाती है। 42 kWh का बैटरी पैक मिलता है जो अराउंड 404 किलोमीटर की रेंज देता है। 51.4 kWh का बैटरी पैक 490 किलोमीटर की रेंज देता है। 10 से 80% तक ये 39 मिनट्स में चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर से। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक सनरूफ, डुअल डिस्प्ले, 85 प्लस कनेक्टेड कार टैग फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग ईवी इकोसिस्टम सपोर्ट इसमें मिलता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन के फर्स्ट 999 बायर्स को फुल बायबैक ऑफर मिलेगा। रीजन इसका यह है कि सेकंड बैच लॉन्च से एक्सक्लूसिविटी खत्म होने पर बैकलैश। पहले 999 यूनिट्स 135 सेकंड में सोल्ड आउट और सेकंड बैच भी 7 मिनट में सोल्ड आउट हो गया। बायबैक ऑफर सिर्फ फर्स्ट बैच के वायर्स के लिए, लिमिटेड टाइम 30 डेज। बैटमैन थीम, सैटिन ब्लैक लोगो, गोल्ड एक्सेंट, यूनिक स्टाइलिंग मिल जाती है इसके अंदर। 79 kWh का बैटरी पैक मिलता है जो अराउंड 682 किलोमीटर की रेंज जिससे क्लेम की जाती है।
फीचर्स में डुअल स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो, एडास सिस्टम मिल जाता है। महिंद्रा ने अर्ली कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये स्टेप लिया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai वर्ना को फेसलिफ्ट अपडेट मिल चुके हैं। Hyundai वर्ना फेसलिफ्ट जेन ज़ी बायर्स को टारगेट करता है। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, एलईडी स्ट्रिप, स्पोर्टी लुक और नए अलॉय व्हील्स। इंटीरियर में डुअल 10.25 इंच के स्क्रीन्स, 70+ कनेक्टेड कार फीचर्स में आपका बोस साउंड सिस्टम मिलता है, वेंटिलेटेड सीट, सनरूफ मिलती है। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, 160 PS की पावर और डीसीटी गियर बॉक्स ऑप्शन के साथ में। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी कंटिन्यू है। फीचर्स आपको काफी अच्छे इसके अंदर मिलते हैं। परफॉर्मेंस इसकी काफी पावरफुल है और सिटी और हाईवे ड्राइव के लिए काफी स्मूथ। सेफ्टी में 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। एडास फीचर्स मिल जाते हैं और 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। एडास फीचर्स मिल जाते हैं और 7 एयरबैग्स मिलते हैं। ये एक स्टाइलिश सेडान है जो एसयूवीज के बीच अलग आइडेंटिटी देती है। डस्टर के प्राइस रिवील कर दिए गए हैं। 10,49,000 रुपए प्राइस शुरू होती है, 18,49,000 रुपए तक जाती है। एंटिक से लेके टॉप आइकॉनिक तक मल्टीपल ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं वेरिएंट्स के। सनरूफ, 360 कैमरा हैं। 10,49,000 रुपए प्राइस शुरू होती है, 18,49,000 रुपए तक जाती है। एंटिक से लेके टॉप आइकॉनिक तक मल्टीपल ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं वेरिएंट्स के। सनरूफ, 360 कैमरा, एडास, कनेक्टेड कार टैग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। टॉप मॉडल में वेंटिलेटेड सीट, एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। सेफ्टी में 35+ फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। 5 स्टार सेफ्टी फोकस। हाइब्रिड वर्जन 2026 के लिए ऑलरेडी सोल्ड आउट है। हाइब्रिड 2026 के लिए ऑलरेडी सोल्ड आउट है। रिसेंटली प्राइस रिवील कर दिया गया है। 2027 डिलीवरीज के लिए बुकिंग दिवाली 2026 से रीओपन होंगी। मेट्रो सिटीज में 39% बुकिंग हाइब्रिड के लिए सबसे ज्यादा हाई डिमांड मेट्रो सिटीज से ही है। डुअल स्क्रीन सेटअप, 360 कैमरा, एडास जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बोल्ड लुक है इसका। देखा जाए तो इसकी अब बुकिंग को क्लोज कर दिया गया है। अभी इसके हाइब्रिड वेरिएंट के प्राइस को अनाउंस नहीं किया गया है, जो कि बहुत जल्द कर दिए जाएंगे। इसमें आपको ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो प्लस और आइकॉनिक वेरिएंट मिलता है। सबसे ज्यादा सवाल ये होगा कि यहाँ पर सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। ओवरऑल देखा जाए तो डस्टर का जो बेस वेरिएंट है वो 10,49,000 में मिलता है। उसमें आपको तीनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे और इवोल्यूशन से आपको डीसीटी ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि टेक्नो में मिल जाता है और ऊपर के वेरिएंट्स में मिलता है। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन और टेक्नो जो है वो काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स लग रहे हैं। आपको इसके बेस वेरिएंट से ही 7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है। मैनुअल एसी, रियर एसी वेंट्स, बेसिक कंफर्ट, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट ये मिलते हैं। लेकिन बेस वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलेगा, एडास नहीं मिलेगा। एडास तो सिर्फ हायर वेरिएंट्स में है। बजट वायर्स के लिए एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है इसका बेस मॉडल, जो कि काफी लिमिटेड फीचर्स के साथ आएगा। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका बिल्कुल ही बजट टाइट है और आपको एक डिसेंट वेरिएंट लेना है, तो इसका आपको जो एवोल्यूशन वेरिएंट मिल जा रहा है वो लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास उसकी प्राइस शुरू हो रही है। तो आप वो ले सकते हैं, उसमें आपको डिसेंट प्राइस मिल जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं इसके बेस वेरिएंट के फीचर, एवोल्यूशन वेरिएंट के फीचर्स, टेक्नो और टेक्नो प्लस में ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आइकॉनिक यानी इसका जो टॉप वेरिएंट है उसमें ये फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। बेस वेरिएंट में आपको फीचर्स की काफी कमी महसूस हो रही है, लेकिन उस कमी को भरते हुए इवोल्यूशन, जो इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहा है, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है 12 लाख रुपए के आसपास। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा पंच ईवी को काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है। 30 किलोवाट आवर, 40 किलोवाट आवर 2 बैटरी पैक मिलते हैं और 40 किलोवाट आवर अराउंड 450 किलोमीटर तक की रेंज देता है। यहां पर एक अपडेट ये आ रही है जो आपने काफी दिनों से नहीं सुना होगा। इस गाड़ी पर वेटिंग पीरियड मिलने लगा है 7 से 10 हफ्तों का, और जो ये वेटिंग पीरियड है स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, सिटी टू सिटी भी वेरी कर सकता है। जहां पर स्टॉक अच्छा होगा वहां पर कम वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा। कुछ जगहों पर तो आपको ये नेक्स्ट डे ही मिल सकती है। प्राइस शुरू होती है 9,69,000 रुपए से, 12,59,000 रुपए तक प्राइस जाती है। सनरूफ मिलती है इसके अंदर, 10.25 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है। यानी एक छोटी एसयूवी के लिए इतने सारे फीचर्स मिलना और काफी अच्छे बजट में मिल जाना एक कमाल की बात है। इसीलिए इसकी सेल्स भी अच्छी हो रही है। टॉप 10 एसयूवीज में आती है, टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार में जगह बनाती है और हमेशा से बनाती आई है। और जब से लॉन्च हुई तब से ही इसकी सेल्स 8,000, 10,000 और 12,000 यूनिट तक भी चली जाती है, बहुत आराम से हर महीने ही। एंट्री ईवी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन क्रिएट कर रही है टाटा पंच ईवी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो होंडा की तरफ से आ रही है। होंडा भारत में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एंट्री करने वाला है।
Honda Zero Alpha EV इंडियन रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। ये टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा से बड़ी होने वाली है, मारुति अर्टिगा के बराबर हो सकती है। डिजाइन काफी बॉक्सी है। अभी इसके इंटीरियर को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं, जहां पर आपको फ्यूचरिस्टिक हेक्सागोनल स्टीयरिंग मिलता है, लार्ज टच स्क्रीन, पैडल शिफ्टर्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल्स के लिए मिल सकते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल्स, ऑटो डिपिंग IRVM इंडिया में ही डेवलप होगी और मैन्युफैक्चर होगी, ग्लोबल एक्सपोर्ट की जाएगी इंडिया से। तो इसके साथ ही होंडा ईवी सेगमेंट में अपनी एंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये 5 और 7 सीटर सेगमेंट में आती है, बजट 20 लाख रुपए के आसपास हो जाता है, तो होंडा की सेल्स बढ़ेगी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी, क्योंकि डिजाइन तो होंडा के ऑलरेडी कमाल के हैं। होंडा की जो ये सीरीज है ग्लोबली, और कुछ इस तरीके के डिजाइन इसमें आते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो BYD Sea Lion 7 एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। 49,40,000 रुपए की प्राइस से शुरू होती है। इसकी प्राइस प्रीमियम वेरिएंट के लिए और 54,90,000 रुपए तक परफॉर्मेंस वेरिएंट के लिए जाती है। यहां पर आपको फ्री 11 किलोवाट चार्जर प्लस 2 साल की सर्विस और साथ ही साथ 8 साल की वारंटी मिल रही है। यहां पर इसमें आपको 82.56 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिससे 567 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4.5 सेकंड में अचीव कर लेती है। इंटीरियर में आपको नया तहीती ब्लू इंटीरियर थीम मिलता है, जो काफी प्रीमियम फील देगा। 3.6 इंच के स्क्रीन, डायनो ऑडियो साउंड, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। और जो ऑफर हमने आपको बताया, 11 किलोवाट चार्जर, 2 साल की सर्विस फ्री, 8 साल की वारंटी, तो ये ऑफर पहले 1100 बायर्स के लिए होने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा थार फेसलिफ्ट टेस्टिंग में स्पॉट हुई है। रॉक्स इंस्पायर्ड ग्रिल, DRL और अपडेटेड टेल लैम्प मिल सकते हैं। साइड प्रोफाइल सेम होने वाली है, बट नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं 19 इंच के। एडास वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग मिलेगा इसमें। ऑटो AC, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट एक्सपेक्टेड है। पेट्रोल और डीजल के ऑप्शन मिलेंगे मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 4 व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन कंटिन्यू रहेंगे। 2026 फेस्टिव सीजन में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है, यानी अक्टूबर-नवंबर के आसपास। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। लेक्सस ES 500e ने इंडिया में 89,99,000 पे एंट्री ले ली है, यानी लॉन्च हो गई है। 75 किलोवाट आवर का बैक मिलता है, 580 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। लेक्सस का इंडिया में फर्स्ट प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है। डिजाइन फ्यूचरिस्टिक लुक, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स। इंटीरियर में आपको 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी केबिन फील मिलता है। मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम मिल जाएगा इसके अंदर। एम्बिएंट लाइटिंग, एडास CCTV कैमरा, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा। लग्जरी EV सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग एंट्री होने वाली है लेक्सस की। अगली अपडेट की बात करते हैं तो BMW X5 नेक्स्ट जनरेशन के कुछ लीक सामने आए हैं इसके डेब्यू से पहले। न्यू क्लासी इंस्पायर्ड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिलने वाला है। न्यू किडनी ग्रिल, फ्रंट में इल्यूमिनेटेड ग्रिल, पिक्सल स्टाइलिंग लाइटिंग। इंटीरियर में एक्सपेक्टेड है बिग टच स्क्रीन, पैनोरामिक iDrive सिस्टम, मल्टीपल पावर ट्रेन जिसमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड EV और हाइड्रोजन शामिल है। इलेक्ट्रिक iX5 वर्जन भी 26-27 यानी 2026-27 में आएगा। परफॉर्मेंस 3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिलेगा। हाइब्रिड ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा। लग्जरी SUV सेगमेंट में नेक्स्ट लेवल अपग्रेड आने वाले हैं BMW के ऑप्शन के साथ में। ऑडी कहां पीछे रहने वाला है? ऑडी की तरफ से भी एक अपडेट है। ऑडी की SQ8 इंडिया में लॉन्च कर दी गई है 1,77,00,000 रुपए की प्राइस पर। बुकिंग ओपन है। 5 लाख रुपए का टोकन अमाउंट देकर के आप इसको बुक करवा सकते हैं। अप्रैल 2026 से ही डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। 4 लीटर V8 टर्बो इंजन मिलता है। 500 हॉर्स पावर जनरेट करता है। 770 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4.1 सेकंड में अचीव कर लेगी। इसमें आपको मैट्रिक्स LED मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ और B&O का साउंड सिस्टम मिलेगा। इंटीरियर में आपको स्पोर्टी, लग्जरी और मसाज सीट ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आपको कार्डरो सिस्टम मिलता है, एयर सस्पेंशन मिलता है बेटर हैंडलिंग के लिए। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप, मतलब लग्जरी परफॉर्मेंस SUV सेगमेंट में पावरफुल एंट्री होने वाली है ऑडी की SQ8 की।